संदेश हब के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के 13वें बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 13वें बड़े राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है कि बंगाल की स्थापना मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खान के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाया। 1757 के पलासी के युद्ध के उपरांत और 3 गांवों गोलीकाता, गोविंदपुर को मिलाकर एक शहर की स्थापना की जिसको कलकत्ता कहा जाता था। 1773 से 1911 तक कोलकाता जो है, कलकत्ता भारत की राजधानी रही। आपको यह ज्ञात है कि ऐतिहासिक काल से ही भारत जो है, भारत में पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वह चाहे इतिहास के पूर्व काल का हो, चाहे ऐतिहासिक काल हो, ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे तो प्राचीन काल का इतिहास भी है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक काल के इतिहास में भी पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य पहले बंगाल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक का नाम दिया पूर्वी बंगाल और दूसरे का नाम दिया पश्चिमी बंगाल। लेकिन व्यापक विरोध के बाद जो है बंगाल राज्य को फिर 1911 में एकीकृत कर दिया गया। लेकिन देश के आजादी के उपरांत जो है बंगाल का बंटवारा हुआ और बंगाल के बंटवारे के फलस्वरूप जो है, जो बंगाल का पूर्वी भाग था वह पूर्वी पाकिस्तान को चला गया और पश्चिमी भाग जो है भारत के पास रहा। तो आज हम भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है और इसको देखते हैं हम कि भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल स्टूडेंट, आपको एक और बात बतानी है। भारत के 3 महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में रेलवे जोन 2-2 है। हमने देखा था महाराष्ट्र राज्य के राजधानी मुंबई में 2 रेलवे जोन है, दिल्ली में भी 2 रेलवे जोन है और कोलकाता में भी 2 रेलवे जोन है। तो इस प्रकार हम आज जो है रेलवे जोन में कितनी रेल की लंबाई है पश्चिम बंगाल में, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 13 मिनट से 27 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। उत्तरी अक्षांश के बीच है। जब पश्चिम बंगाल के देशांतरीय विस्तार पर हम ध्यान देते हैं तो पश्चिम बंगाल का देशांतरीय विस्तार जो है 85 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 89 डिग्री 50 मिनट
पूर्वी देशांतर के बीच है। बंगाल का क्षेत्रफल जो है वह 88,752 किलोमीटर स्क्वायर है। 88,752 किलोमीटर स्क्वायर। इसका नामकरण जो है वह हुआ था 1947 में। 1947 में, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1956 में भी इसका नाम पश्चिम बंगाल ही रखा गया। इसके तटरेखा यानी समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई जो है 157.58 किलोमीटर है। मतलब भारत में इस राज्य की तटरेखा की लंबाई जो है, समुद्री तटरेखा की लंबाई सबसे कम है। यहाँ पर 12 बंदरगाह हैं, जिसमें 2 बड़े हैं और 10 छोटे हैं। 2 बड़े बंदरगाहों में एक जो कलकत्ता पोर्ट है वह नदी पर अवस्थित है, हुगली नदी के किनारे, जबकि दूसरा हल्दिया बड़ा बंदरगाह है कोलकाता, और दूसरा है हल्दिया। कोलकाता जो है हुगली तट पर बसा हुआ है, जबकि हल्दिया जो है बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है। छोटे बंदरगाहों के नाम है फरक्का वगैरह। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारत में स्थान 13वां है। 13वें नंबर पर बंगाल जो है ये भारत में स्थान रखता है, जबकि क्षेत्रफल में बंगाल की कुल हिस्सेदारी भारत के कुल क्षेत्रफल में 2.7% है। अब हम आगे के प्रश्नों पर विचार करते हैं स्टूडेंट। फिर से एक बार देखते हैं। राज्य का नाम पश्चिम बंगाल है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, जबकि देशांतरीय विस्तार जो है 85 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 89 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 किलोमीटर स्क्वायर। इसका नामकरण 1947 में किया गया। इसकी तट रेखा की लंबाई है 157.58 किलोमीटर। बंदरगाह जो है यहाँ 12 है। 2 बड़े हैं, जिसमें कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है, हल्दिया बंगाल की खाड़ी के किनारे है। 10 छोटे बंदरगाह हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 13वें स्थान का राज्य है, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल में इस राज्य की हिस्सेदारी जो है 2.7% है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल की चौहद्दी। पश्चिम बंगाल के उत्तर में है सिक्किम। इसके दक्षिण में है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इसके पूरब में, पश्चिम बंगाल के पूरब में है बांग्लादेश। जबकि इसके पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है बिहार और झारखंड, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। पश्चिम में बिहार, झारखंड। उत्तर पूर्व में जो है असम। बंगाल की चौहद्दी देखते हैं स्टूडेंट। उत्तर में सिक्किम है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा है। इसके पूरब में बांग्लादेश है, पश्चिम में बिहार और झारखंड है, उत्तर पूर्व में असम और भूटान है, और इसके उत्तर पश्चिम में नेपाल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि
कि पश्चिम बंगाल की सीमा दो देशों से मिलती है, एक नेपाल से और एक भूटान से, जबकि पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से मिलती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। जबकि इसकी सीमा को छूने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम। ये 5 राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं, जबकि 3 देश जो है पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं। पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी जो है गंगा है, हुगली है, दामोदर है, रूपचंद है, महानंदा है, और दामोदर है, भागीरथी है, भागीरथी। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ जो पर्वत है पश्चिम बंगाल के पर्वत है सिंगोलीला, जो दार्जिलिंग में है, सिंगोलीला श्रेणी, सिंगोलीला श्रेणी। दूसरा जो है वह है दार्जिलिंग श्रेणी, सिंगोलीला श्रेणी, दार्जिलिंग श्रेणी, छोला श्रेणी, और सिंचुला श्रेणी, सिंचुला श्रेणी। ये पश्चिम बंगाल की पर्वत है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है सदक्कू, जिसकी ऊंचाई 3636 मीटर है। सदक्कू, सदक्कू चोटी जिसकी ऊंचाई जो है 3636 मीटर है। और दूसरी ऊंची चोटी जो है वह टाइगर हिल है। टाइगर हिल वन जो है यहाँ के कुल क्षेत्रफल में 13.38% है, 13.38%, जबकि वन का क्षेत्रफल है 11,000, इसके कुल क्षेत्रफल के 11,879 किलोमीटर स्क्वायर में जो है पश्चिम बंगाल में वन पाए जाते हैं। यहाँ की जनसंख्या 9,47,736 है। 736 ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का पश्चिम बंगाल चौथा बड़ा राज्य है, चौथा। और भारत के कुल जनसंख्या में इसका जो प्रतिशत है वह 7.54 है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। चौहद्दी उत्तर में सिक्किम, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा, पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्व में असम, भूटान, उत्तर पश्चिम में नेपाल। प्रमुख नदी गंगा, हुगली, दामोदर, रूपचंद, महानंदा, भागीरथी, मयूराक्षी, ये बंगाल की प्रमुख नदियां हैं। पर्वत जो है यहाँ 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, सिंगोलीला, दार्जिलिंग, छोला और सिंचुला। सबसे ऊंची चोटी जो है सदक्कू चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3636 मीटर, और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है टाइगर हिल। वन जो है
इसके कुल क्षेत्रफल में 13.38% जो है वन है, जिसका क्षेत्रफल 11,879 किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 9,13,47,736 है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में चौथे पोजीशन का राज्य है। भारत की कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी जो है 7.5% है और इसका जनसंख्या घनत्व जो है 1019 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। 2001 की जनगणना में यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था, लेकिन 2011 की जनगणना में बिहार ने पश्चिम बंगाल को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पछाड़ दिया और बिहार पहले स्थान पर आ गया। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। देखते हैं पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर जो है 77.08% है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ का लिंगानुपात जो है 950 स्त्री पर 1000 पुरुष है। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ पश्चिम बंगाल में 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडलों की संख्या 5 है। नाम है प्रेसिडेंसी प्रमंडल, प्रेसिडेंसी प्रमंडल। दूसरे का नाम है मेदिनीपुर प्रमंडल। तीसरे का नाम है वर्धमान प्रमंडल। चौथे का नाम है जलपाईगुड़ी प्रमंडल। और 5वें का नाम है मालदा प्रमंडल। इस प्रकार यहाँ प्रमंडलों की संख्या जो है मालदा 5 है। यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वह 23 है। 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल में। अनुमंडल जो है 66 है। पश्चिम बंगाल में अनुमंडलों की संख्या 66 है। यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है 341 है। थाना जो है, थानों की कुल संख्या 186 है। यहाँ पर पंचायतों की संख्या 48,751 है, 48,751। जबकि पश्चिम बंगाल में नगर निगम जो है 7 है। विधानसभा के यहाँ 295 सदस्य हैं, जिसमें से 294 का निर्वाचन होता है, 1 सदस्य मनोनीत होता है। तो विधायकों की कुल संख्या 295 में है, जिसमें से 294 का निर्वाचन होता है, और 1 जो है मनोनीत होता है, 1 सदस्य मनोनीत। यहाँ विधानमंडल 1 सदनीय है, इसलिए यहाँ विधान परिषद नहीं है। यहाँ से लोकसभा के, पश्चिम बंगाल से लोकसभा के सदस्य जो है 42 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की सुश्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष हैं विमान बनर्जी। और यहाँ के मुख्य कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 72 है, जिसमें से परमानेंट जो है 54 है,
अस्थायी और 18 एडिशनल है। उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह हुई थी 2 जुलाई 1862 को। उच्च न्यायालय का मुख्यालय कोलकाता है। बंगाल की प्रशासनिक, विधायिक और न्यायिक राजधानी भी कोलकाता है। पहले इसको कलकत्ता कहा जाता था। 1 जनवरी 2001 को कलकत्ता से इसका नाम बदल करके कोलकाता किया गया। इसकी आधिकारिक भाषा जो है बांग्ला है और अंग्रेजी है। इसकी राजकीय भाषा जो है वह बांग्ला है और राजकीय पशु जो है रॉयल बंगाल टाइगर है, जो सुंदरबन में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। कलकत्ता का, पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी जो है श्वेत कंठ गौरिल्ला है। श्वेत कंठ गौरिल्ला। राजकीय फूल जो है हरसिंगार है। राजकीय वृक्ष जो है वह है चितौन। राजकीय खेल फुटबॉल है। राजकीय नृत्य जो है छऊ है। राजकीय चिन्ह जो है, हम आपको चित्र की सहायता से यहाँ पर सेट करेंगे। कंप्यूटर जी से बोलेंगे कि यहाँ राजकीय चिन्ह का चित्र लगा दें। राजकीय मछली जो है हिल्सा है। पश्चिम बंगाल की राजकीय मछली का नाम है हिल्सा। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा नगर है कोलकाता। और कलकत्ता का नया नाम कोलकाता किया गया। कब किया गया? तो 1 जनवरी 2001 को। इसका स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है 18 अगस्त को, क्योंकि इस दिन बंगाल का विलय जो है भारत में हुआ था। बंगाल का स्रोत जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी। रेलवे लाइन की लंबाई जो है वह है 3825 किलोमीटर। यहां पर 2 रेलवे जोन है। एक पूर्व रेलवे और दूसरा दक्षिण पूर्व रेलवे। दोनों का मुख्यालय कोलकाता है। और दोनों की स्थापना जो है 1952 में हुई थी 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1952 स्थापना हुई थी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 3565 किलोमीटर है। 3565 किलोमीटर। राजकीय चिन्ह जो है, कंप्यूटर महोदय से हम कहेंगे कि यहाँ पर राजकीय चिन्ह जो है बंगाल का वह सेट कर दिया गया। तो स्टूडेंट, इस प्रकार जो है आज हमने भारत के 13वें बड़े राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये जो है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी, विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप सफल हो, ऐसी कामना हमारा ईश्वर से है। अगर आपको
आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।